हॉट स्टॉक्स में सर वो स्टॉक्स पे हम फोकस कर रहे हैं आज जो कि एफएनओ साइड में आज एंटर हो जाएंगे। 10 स्टॉक्स हैं, पहले ये लिस्ट थी 8 स्टॉक्स की, इसमें 2 स्टॉक्स और ऐड होते हुए दिखे हैं। उन स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक एक शेयर आपको हेल्थ केयर इंडेक्स से नज़र आएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक से, एक रेलवे से, एक आईटी से, एक ऑटो एंसिलरी स्पेस से है, 2 शेयर डिफेंस स्पेस के हैं, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल भी है और 2 स्टॉक्स फार्मा सेक्टर के भी हैं। तो फार्मा एफएनओ में अगर कोई शेयर शामिल हो जाता है तो उससे शेयर में एक तो वॉल्यूम बढ़ जाते हैं और लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्टॉक्स में ये जो एंट्री हुई है उससे पहले किस तरह का मूव देखने को मिला है इस पूरे साल में। अगर आप देखेंगे यानी कि FY25 जो अभी तक साल माफ़ कीजिए 2025 YTD जो अभी तक साल बीता है, 5 महीने के आसपास का समय जो निकला है, उस दौरान इन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया और इनके जो पी मल्टीपल्स हैं वो क्या बता रहे हैं, यानी कि इनके वैल्यूशंस क्या इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि नई पोजीशंस बनेगी, अब वो लॉन्ग साइड पे भी बन सकती है, शॉर्ट साइड पे भी बन सकती है। तो एक एक करके मैं सर आपसे समझ लूँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा एक आप बता पाएँ कि एफएनओ में कोई स्टॉक की एंट्री होती है तो अमूमन क्या समझा जाए उससे। थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, लॉन्ग शॉर्ट साइड में पोजीशंस बिल्ड होती हैं तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम और एक्टिविटी अगर बढ़ती है तो स्टॉक में अगर जो भी डोमिनेंट ट्रेंड है उसका डेली या वीकली का, वीकली तो डोमिनेंट होता है, तो जो डोमिनेंट ट्रेंड है वो ट्रेंड थोड़ा सा और एक्सेलरेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो केस टू केस डिपेंड करेगा। जिसका डाउन ट्रेंड है थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, जिसका अप ट्रेंड है वो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकता है। तो केस टू केस डिपेंड करेगा कि डोमिनेंट ट्रेंड क्या है। बट बॉटम लाइन यही है, थंब रूल, कि जो डोमिनेंट ट्रेंड है वो थोड़ा सा और एक्सटेंड होता है। अच्छा, जो डोमिनेंट ट्रेंड है वो थोड़ा सा और एक्सटेंड होता है। अब इसमें ना सर 2 स्टॉक्स जो कि डिफेंस स्पेस से, पहले वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये डोमिनेंट इनका है तेज़ी का व्यू, क्योंकि इस साल अब तक आप देखेंगे तो 75% BDL चल चुका है। नंबर्स भी आए थे, नंबर कमज़ोर थे, उसके बावजूद आज भी देखिए स्टॉक ऊपर है। मजगांव डॉक दूसरा नाम है जो कि 68% चल चुका है। अब दिक्कत की बात है इनके वैल्यूशन, हालांकि मजगांव डॉक उतना आपको एक्सपेंसिव नहीं नजर आएगा पी मल्टीपल के हिसाब से जितना आपको BDL दिख रहा है। मजगांव डॉक केवल 55 के मल्टीपल पर है और 132 का मल्टीपल आपको BDL में देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक्स रनअप बहुत स्ट्रांग दिखा चुके हैं इस पूरे साल में। अगर आप देखेंगे 70% के आसपास दोनों ही चल चुके हैं। तो सर डोमिनेंट ट्रेंड तो इनका यही नज़र आ रहा है कि ये मजबूती है। तो क्या एफएनओ साइड में भी तेज़ी के सौदे बनते हुए नज़र आ सकते हैं, तेज़ी और बढ़ेगी? सर तेजी बनेगी, अब बननी भी चाहिए क्योंकि मार्केट भी तेज है। मार्केट में नीचे से बाइंग दिख रही है, FII ओवर सोल्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने भी डोमिनेंट अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं यहाँ लिस्ट बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। जैसे एक्सिस बैंक में आज मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया, बजाज फाइनेंस में हल्का सा मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया, DLF अपने ऊपर निकल गया। तो जितने भी स्टॉक्स हैं जिनमें डोमिनेंट अप ट्रेंड है ऑन द वीकली, जहां मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग टर्म, वहां पे और अब यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम डेवलप होने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो जहां भी डोमिनेंट ट्रेंड है लॉन्ग साइड का, वहां पे आपका फोकस होना चाहिए। इस स्टॉक में तो रहेगा ही, बट मेरा जो फेवरेट पिक है एक्सिस बैंक, यहाँ मेरे को लग रहा है 2-4 दिन में मूव आनी चाहिए 1240 तक, 1204 चल रहा है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक में अभी भी पोजीशंस बनाई जा सकती हैं सर? बनानी चाहिए सर, आज जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है बनानी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। ये दोनों डिफेंस वाले स्टॉक्स हो गए जो कि एफएनओ में आ रहे हैं सर। इसके अलावा रेलवे पैक से आरवीएनएल आ रहा है। ज़्यादातर जब रेलवे स्टॉक्स की बात होती थी ना तो आरवीएनएल बहुत सारे एनालिस्ट हैं जिनकी पसंद रहा है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक भी अच्छी है, नंबर्स भी इनके ठीक ठाक आ रहे थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे साल में देखेंगे तो 2% के आसपास की गिरावट ही है जो कि हमने इस स्टॉक में बनती हुई देखी है। और वैल्यूशन तो हाई है ही है, चाहे अब डिफेंस की बात करें चाहे फिर रेलवे की बात करें। अब इसमें किस तरह के सौदे पड़ते हुए नजर आएंगे सर? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिए। आरवीएनएल। सर देखिए, बाइंग क्लाइमैक्स के बाद पहली बार वीकली पे चार्ट रिवर्स किया है मूविंग एवरेज और डेली पे होल्ड हो रहा है। बट जब तक 450 नहीं निकलता है मैं स्टॉक में अभी भी बहुत बुलिश नहीं हूँ। लेफ्ट साइड में ओवरहेड सप्लाई बहुत है। अगर ये जो वीकली स्विंग आई है 447.8, 448 पकड़ लीजिए, ये निकलता है तो 476, 500 इस जोन में फिर बड़ी सप्लाई है। तो अगर 450 निकला तो एक लॉन्ग ट्रेड आप 475, 500 जोन के लिए कर सकते हैं। ठीक है। इस बीच सर केन्स टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है हाई लेवल से। इस साल अगर आप देखेंगे 20.5% टूटा है, उसके बावजूद इसके मल्टीपल आप देखिए 133 गुना के। तो वैल्यूशंस तो बहुत हाई हैं, डिक्सन टेक का ही ये पीयर है। तो उस लिहाज से उम्मीद करें कि यहाँ पे कुछ तेज़ी बन सकती है इतने करेक्शन के बाद, क्योंकि वैल्यूशन तो वारंट नहीं कर रहे हैं।
सॉरी, मैं मिस कर गया सर, एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिए। केन्स टेक्नोलॉजीज। केन्स, हाँ केन्स, के वाई। सर देखिए, स्टॉक में वीकली पे रिवर्सल आया है बट अभी मूविंग एवरेज से दूर है। मैं पुल बैक की क्वालिटी देखूंगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छे नहीं है। अगर ये 5600 तक पुल बैक पे, लोअर वॉल्यूम पे पुल बैक करता है तो मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वीकली पे जो मेजर रेजिस्टेंस था 6800, बिफोर लास्ट वीक उसको टेस्ट करके नीचे आ रहा है और वहां से सेलिंग दिख रही है। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बाइंग तभी बनेगी जब ये वीकली स्विंग आई 6835 रुपए निकालेगा, तब बहुत अच्छी बाइंग बनेगी। या फिर 5600 रुपए, 5630 तक पुल बैक ले ऑन लोअर वॉल्यूम्स, तो अच्छी बाइंग बनेगी। फिलहाल दोनों ही होते हुए नहीं दिख रहा है, तो मैं स्टॉक को अवॉइड करके चलूंगा। एक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है सर, ब्लू स्टार, इसकी भी एंट्री होने जा रही है आज एफएनओ साइड में। ये ना लेट एंट्रेंट है, आई मीन अनाउंसमेंट पहले नहीं आया था, बाद में 2 स्टॉक्स ऐड किए गए जिसमें ब्लू स्टार और फर्स्टसोर्स के नाम है। ये इस साल अगर आप देखेंगे, इसका चार्ट भी हम लाने की कोशिश करेंगे। वाईटीडी 31% गिर चुका है सर, 54 गुना का मल्टीपल भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की जो बातचीत थी वो भी हुई, उसके बावजूद भी स्टॉक चला नहीं है। इस पूरे साल में देखें तो निराश ही किया है निवेशकों को। अब यहाँ पर एफएनओ में आ जाएगा तो कुछ बदलाव हो जाएगा। सर गर्मी वाली थीम के स्टॉक हम पिछले मेरे ख्याल से 4 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैप हो गए हैं, लॉन्ग लिक्विडेशन आती हुई दिख रही है। 1732 के नीचे ब्लू स्टार 1539 आना था, जो आ गया है। आज उसके नीचे जरूर गैप डाउन खुला था, लेकिन अभी रिकवर कर लिया। तो आज का लो 1521 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे निकला तो 1370 तक आएगा अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो हेवेल्स हो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो, ब्लू स्टार हो, वोल्टास हो, सब में लॉन्ग स्ट्रैप है और अभी लिक्विडेशन पूरी तरीके से निकली नहीं है। तो मैं इन स्टॉक्स में अभी अगले 2-3-4 महीने तो बिल्कुल भी लॉन्ग करना पसंद नहीं करूंगा। दैट बीइंग सेड, ये टेक्सटाइल में सर हमको तेजी लग रही थी। टेक्सटाइल में अब ये टेक्सटाइल से निकल के एनर्जी में आ गया है, या जो भी है जोडियक, ये मेरी लिस्ट में टेक्सटाइल में है, बट हो सकता है कि शायद बिजनेस चेंज हुआ। जोडियक हमने बाई दिया अपने क्लाइंट्स को 509 रुपए में, अभी बड़ा मूव लिया था। अपसाइड जो आई थी नीचे 338 से 551 तक अपसाइड आई थी। इसमें 5 ऐसी कैंडल थी जहां पे 500% वॉल्यूम राइज था, और ये जो 8 दिन की पुल बैक आई है इसमें एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम था और आज थोड़े अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है। तो हमने 509 में बाई दिया है, 560 रुपए हमको आते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस क्या दिया उसमें? 487 क्लोजिंग। ठीक है, 487 का स्टॉप लॉस है। जोडियक में 509 पर खरीदारी इनिशिएट करवाई गई है और यहाँ पर टारगेट जो है वो 560। माइक्रो कैप स्टॉक है सर, थोड़ा सा क्वांटिटी अपने हिसाब से और रिस्क अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। 776 करोड़ का मार्केट कैप है, 188 करोड़ का फ्री फ्लोट है, तो ये स्मॉल कैप भी नहीं माइक्रो कैप में फॉल करेगा। तो इसको थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी अपने हिसाब से, रिस्क अपने कैपिटल के हिसाब से मैनेज कर लीजिए, बट अच्छा लग रहा है स्टॉक। ठीक है, ZODIAC, आई थिंक जोडियक क्लोथिंग के नाम से ये स्टॉक आता है। तो अभी जोडियक एनर्जी दिखा रहा है, पता नहीं क्यों जोडियक मेरे में। एनर्जी, हाँ जोडियक तो क्लोथिंग आता था तो मैं टेक्सटाइल में डाल के रखता हूँ। ठीक है, जोडियक एनर्जी के नाम से दिख रहा है सर। और यहाँ पर 509 रुपये के लेवल पर आप चार्ट दिखाइए, सही चार्ट दिखाया था। ये देखिए 519 का लेवल है, आपने 509 पर बोला था सर। स्टॉक में स्पाइक आया भी है तो अभी 519 के आसपास है, 560 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 487 का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पे उतरना चाहें, रिस्क रिवॉर्ड सही लगे तो इस स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इस बीच वापस एफएनओ वाले स्टॉक्स पर लौटें तो सर एक फर्स्टसोर्स एकमात्र इकलौता ऐसा स्टॉक है आईटी स्पेस है जो कि अब एफएनओ के एंट्रेंट में शामिल हो रहा है। ये स्टॉक ज़्यादा मूव तो नहीं किया है वाईटीडी अगर आप देखेंगे, यानी कि इस साल अब तक 2.5% के आसपास का ये अप मूव है, यानी कि फ्लैटिश ही रहा है, लेकिन पी मल्टीपल्स के लिहाज से सस्ता नहीं है। इसमें क्या करना चाहिए सर? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। फर्स्टसोर्स सर, एफएसएल। एफएसएल, एफएसएल में सर देखिए दो दिक्कत है। एक, ये मेजर रेजिस्टेंस जोन में है। इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस जोन थी, ये ऑल टाइम हाई की जो सेलिंग विक आई थी 396 से 417, वहीं आके अटक रहा है। डॉलर में दूसरा आया, वहीं आके अटक रहा है। ये जोन निकालना थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर निकल जाती है तो फिर 550 तक की अपसाइड बनेगी। मैं बाई कब करूंगा? मैं बाई तब करूंगा जब ये एटलीस्ट 400 रुपए के ऊपर टिके। 397 का लोअर एंड है रेजिस्टेंस का, 400 में पकड़ लेता हूँ। 400 के ऊपर टिके तो मैं एक बाइंग ट्राई करूंगा। 420 के ऊपर फिर मैं आउटराइट बुलिश रहूंगा 550 तक के लिए। तो
बहुत एग्रेसिव बेट है क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास वो कंसोलिडेशन क्वालिटी नॉट वेरी गुड। तो मैं शायद इसको अवॉइड करके चल लूंगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा अच्छे शेयर हैं। जैसे अभी दौलत एल्गो हमने क्लाइंट को बाय दिया था, जोडियाक दिया, इस टाइप के अच्छे स्टॉक्स हैं। तो मैं इसको अवॉइड करके चलूंगा, बट समहाउ 400 निकला तो फिर एक बड़ी तेजी बन सकती है। ठीक है, परफेक्ट है सर। फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस की जहाँ तक बात है ना, दो फार्मा से, एक हेल्थ केयर से, फोर्टिस हेल्थ केयर, पिरामल फार्मा और मैनकाइंड फार्मा। पिरामल पे तो हम कई बार डिस्कशन कर भी चुके हैं सर। पिरामल गिरा है सर हायर लेवल से और इसके वैल्यूएशन बहुत हाई है। मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। मैनकाइंड फार्मा रिटर्न बहुत अच्छा दिया है सर इसने 2025 से पहले। अब इस साल ज़रूर थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, तो करेक्शन के बाद और एफएनओ में एंट्री के बाद इसको कंसिडर किया जा सकता है। फोर्टिस भी देखिएगा, फोर्टिस तो फ्लैट है इस साल अभी तक। तो फोर्टिस में तो बड़ा ब्रेकआउट है और सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ से 650 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करना चाहिए, 1050 जा सकता है। पूरा पूरा इंडिगो वाला पैटर्न है, तो मेरे को लग रहा है इंडिगो की तरह चलेगा। पीपीएल फार्मा मेरे को बहुत कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एक आध क्वार्टर और इतना ही बेहतरीन रिजल्ट आ जाए और अगर मार्जिन और 2-3% इंप्रूव हो गई, ये एवरेज जो 3-4% की मार्जिन थी वो 12% आई है मार्च क्वार्टर में, एक आध क्वार्टर में और 12-13-15% आ गई, तो स्टॉक में इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट वापस लौट आएगा। हालांकि ये पूरी गिरावट में डाउन कैंडल्स एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे है, अप कैंडल्स में मल्टीपल कैंडल है जहाँ पे 500-500% वॉल्यूम राइज रहा है, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन दिख रहा है। जब इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन पूरा होगा, चाहे वो JWL JSW इंफ्रा हो, चाहे पीपीएल फार्मा हो, इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा स्टॉक नहीं चलने देंगे। और जिस दिन ये एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाएगा और ब्रेकआउट आएंगे, स्टॉक में वर्टिकल अपमूव आती हुई दिखेगी। तो जिसके बाद पेशेंस है वो एक्यूमुलेशन फेज झेलने का, वो बिल्कुल इन प्राइजेस पे बाई करके चले। जिनके पास नहीं है, मोमेंटम आने का वेट करें। जब मोमेंटम क्लियरली आ जाएगा तो पहला 30% 20% रैली आपकी मिस होगी, बट उसके बाद कंसोलिडेशन पे आप फ्लैगिश प्राइस एक्शन प्ले कर सकते हैं। तो दोनों के लिए है स्टॉक। अभी इन्वेस्टर्स के लिए, मोमेंटम आने के बाद ट्रेडर्स के लिए हो जाएगा। मैनकाइंड मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मोस्ट लाइकली साइडवेज टू बेयरिश ट्रेंड में रहेगा। मैं इस पे कोई भी कॉल नहीं लूंगा, ना बाई का ना सेल का, क्योंकि मेरे को फ्लैट ज्यादा लग रहा है ये। ठीक है, तो पीपीएल फार्मा और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कह रहे हैं ना आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। इन्वेस्टर सर, ट्रेडर ना लें, क्योंकि अभी वो मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन अपने चरम पे है। अब डाउन कैरेज पे देखिए एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम होता है, 50 डे मूविंग एवरेज का 50% भी वॉल्यूम नहीं होता। अप कैरेज जिस दिन आती है, या तो मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज पे वॉल्यूम आता है या उससे 150% के आसपास ज्यादा होता है। और ऐसी पूरे बेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल ऐसी हैं जहां 500% से ज्यादा वॉल्यूम राइज रहा है। तो ये क्लियर इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन है, पूरा होने के बाद मोमेंटम बनेगा। नहीं सर, पता क्या हो जाता है जब आपसे बात करो और आप लॉन्ग टर्म कहते हैं ना, तो फिर लॉन्ग टर्म समझना पड़ता है। नहीं, ये लॉन्ग टर्म सर कम से कम 1.5 साल का है, कम से कम 1.5 साल का है। मोमेंटम अगर अगले हफ्ते बन गया तो ये जो ऑल टाइम हाई का टारगेट है 3 महीने में कर लेगा। मोमेंटम अगर 3 महीने बाद बना तो फिर 6 महीने लगेगा टारगेट में। जिस हफ्ते 30% का मोमेंटम आया, वहां से आप 3 महीने जोड़ लीजिए, ऑल टाइम हाई को सरपास कर जाएगा। ठीक है, ओके। तो पेशेंस रखना है, अब कब स्टॉक चल जाएगा देखना होगा, लेकिन आपको 1.5 साल का व्यू लेके चलना है। पीपीएल फार्मा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, हर लोअर लेवल पर धीरे धीरे आपको जब जब मिले लंबी अवधि का व्यू लेकर इनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इस बीच सर आखिरी स्टॉक रह गया उनो मिंडा का, इस पर भी राय दे दीजिए। इस साल ये 5.5% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो स्टॉक नीचे से अच्छी रैली लिया है, वीकली स्विंग हाई पे अटका है। 1050 जैसे ही निकलेगा स्टॉक नया ऑल टाइम हाई करीब 1250 बना देगा। पैटर्न अच्छा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, तो आइडियल वॉल्यूम्स पे चल रहा है। 1050 के ऊपर नया ऑल टाइम हाई 1250 तक का टारगेट पकड़ के चलिए। चलिए ठीक है, तो ये सूची खत्म हो जाती है 10 स्टॉक्स की एफएनओ साइट पे, जहां पर आज इनकी वायदा बाजार में एंट्री हुई है। आपको कैसे इनको ट्रेड करना चाहिए, कैसे इनमें पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, ये इस सेगमेंट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश करी है। इसी के साथ हॉट स्टॉक्स यहीं पर समेटते हैं हम।